पिछले वीडियोस में हमने देखा था गुडविल के वैल्यूएशन के लिए सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह से ज्ञात करेंगे। आज हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे एक एग्जाम्पल लेकर। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ये सुपर प्रॉफिट निकलता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जिसको अपन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसको निकालने का हमने पिछले वीडियो में देखा था। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम पिछले 3 या 5 वर्ष जो सूचना दे रखी है उसकी प्रॉफिट लेंगे। उन प्रॉफिट्स में यदि कोई भी एबनॉर्मल आइटम है तो उसका हम एडजस्टमेंट कर देंगे। मतलब एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है तो हम वापस जोड़ देंगे, एबनॉर्मल इनकम है तो उसमें से हम लेस करके दिखा देंगे। फिर उनका एवरेज निकालेंगे। एवरेज यदि प्रॉफिट हमारा फ्लक्चुएटिंग है तो हम निकालेंगे सिंपल एवरेज। यदि एवरेज हमारा प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ या गिरता हुआ है तो हम निकालेंगे वेटेड एवरेज। इस एवरेज में से कोई भी जो फ्यूचर एक्सपेंसेस या फ्यूचर इनकम है उनका एडजस्टमेंट करेंगे, यानी हम फ्यूचर एक्सपेंसेस है तो लेस कर देंगे, फ्यूचर इनकम है तो जोड़ के दिखा देंगे, और जो हमारा ऑनर है, ऑनर का एक फेयर रेम्युनरेशन भी इसमें से हम लेस करके दिखाएंगे तो हमारा निकल जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इसमें हमें ध्यान रखना है कि इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इसमें शामिल नहीं करना है। और यदि किसी वर्ष में यदि कोई हमारी संपत्तियों के मूल्य में, चालू संपत्तियों के मूल्य में कमी हुई है तो उसको हमको लेस कर देना है, वृद्धि हुई है तो हमको ऐड कर देना है। इसी तरह से हमको करंट लायबिलिटीज़ का एडजस्टमेंट भी करना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका था कि इसमें हम निकालेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसके लिए हम निकालेंगे पहले क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके लिए अपन असर्स अप्रोच काम में लेंगे तो हम संपत्तियों का ले लेंगे अपन मार्केट वैल्यू या फिर रियलाइज्ड वैल्यू ले लेंगे। इसमें से हम माइनस कर देंगे आउटसाइडर लायबिलिटीज़ तो हमारी निकल जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से तो हमारा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। इनका डिफरेंस हमारा कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। अब हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे हमें एक्चुअली में सॉल्व किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इसमें आपको बैलेंस शीट दे रखी है, इसमें असेट्स दे रखी हैं, लायबिलिटीज़ दे रखी हैं। असेट्स में फ्री होल्ड प्रेमिसेस है, फर्नीचर, मोटर कार, इन्वेंट्री, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपके 6% ट्रस्ट बोर्ड बॉन्ड है, आपके देखने पड़ेंगे। ये आपके जब तक इस पर सूचना नहीं हो उसको अपन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं तो देखना पड़ेगा हमारे ये कि कोई सूचना है क्या फर्दर। लायबिलिटीज़ में हमारी कैपिटल रिजर्व हमारी लायबिलिटी नहीं होती है। आउटसाइड लायबिलिटी में लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक, इनकम टैक्स पेएबल और ट्रेड क्रेडिटर्स ले लिए जाएंगे। अदर इन्फॉर्मेशन में हमको दे रखा है प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले गत 5 वर्षों के हमको लाभ दे रखे हैं। यहाँ पर व्यापार का स्वामी मनोज व्यापार में सक्रिय रूप से व्यस्त था किंतु उसने कोई भी वेतन नहीं लिया है। व्यापारिक देनदार सब उत्तम थे सिवाय श्री राजीव की, जिसको दिवालिया घोषित किया जा चुका है, जिसके 12,500 रुपये में से सिर्फ 60% पैसे ही वसूल होंगे। तो 40% हमारा पैसा यहाँ पर बैड डेट्स है। इसको हम करंट ईयर प्रॉफिट में से भी लेस कर देंगे और इसको हम डेटर्स में से भी लेस करके दिखा देंगे। इसके अलावा संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन दे रखा है। मोटर कार, फर्नीचर और बिल्डिंग तीनों की वैल्यूज़ में चेंजेस हुए हैं, तो जो भी वैल्यू में चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग हमको डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। यानी यदि वैल्यू बढ़ रही है तो हमें एक्सेस डेप्रिसिएशन लेस करना है एवरेज प्रॉफिट में से, और यदि वैल्यू कम हो रही है तो हम उसका डेप्रिसिएशन को वापस ऐड कर देना है, क्योंकि उतनी राशि से हमारे फ्यूचर एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे। व्यवसाय के मालिक का उचित पारिश्रमिक यहाँ पे दे रखा है 1250 पर मंथ है, जो हम एवरेज प्रॉफिट में से लेस करके दिखाएंगे। और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है वो हमें यहाँ पे दे रखी है 15% पर एनम। इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। पिछले 5 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं इसमें हमको, चूँकि प्रॉफिट में 71,000, 1,16,000, 165, 135 चूँकि फ्लक्चुएटिंग ट्रेड में है तो हमको सिंपल एवरेज निकालना है। तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 71,750 प्लस 1,16,250 प्लस 1,65,000 प्लस 1,35,500 प्लस लास्ट के प्रॉफिट में से हम बैड डेट्स लेस करके दिखाएंगे। यहाँ पे हमारे बैड डेट्स हैं, यहाँ पे बैड डेट्स हमें दे रखे हैं। यहाँ पे एक डेटर था हमारा जिसकी अमाउंट थी 12,500, उसने से 60% रुपीज़ पैसा दिया है हमको, तो 12,500 का 40% हमारा बैड डेट्स हो जाएगा।
5,000 रुपीज़, जिसको हमको लेस करना है will be deduct from current year profit and debtors। इन दोनों में से इसको हम लेस करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे करंट ईयर प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा 5,000, तो करंट ईयर प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 1,36,000, यानी 71,750 प्लस 1,16,250 प्लस 1,65,000 प्लस 1,35,500 प्लस 1,36,000 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 1,24,900। इसमें से हम लेस कर देंगे फेयर रेम्युनरेशन टू मनोज, वो है हमारा 1,250 पर मंथ, तो ये हमारा हो जाएगा 15,000। एक हम लेस कर देंगे इसमें से बैड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, चूँकि हमारा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ये है हमारा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। इनकम हमको दे रखी है यहाँ पर 6% है, 50,000 फेस वैल्यू, तो 6% ऑफ 50,000 ये हमारा आ जाएगा 3,000। और थर्ड हमारा आ जाएगा इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन हमको निकालना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारी वैल्यू में चेंजेस जो हैं उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे असेट्स हमारी जो चेंजेस हुई हैं उसमें एक है हमारी इसमें मोटर कार, फर्नीचर एंड फ्री होल्ड प्रीमिसेस। इनकी जो रिवैल्यूड वैल्यू है वो है हमारी 37,500, रिवैल्यूड वैल्यू 5,000 एंड 3,25,000। फ्री होल्ड प्रीमिसेस आ जाएगा हमारा 3,25,000। इसमें बुक वैल्यू आ जाएगी हमारी 31,250, 5,500 एंड 2,25,000। डिफरेंस हम निकाल देंगे इसका। फर्स्ट में इंक्रीज़ हो रही है हमारी वैल्यू 6,250 से, इसमें हमारी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। इसमें भी हमारी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है 1 लाख रुपीज़ से। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मोटर कार पर होता है 15%, फर्नीचर पे है 10%, बिल्डिंग पे है 10%। तो इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 938। ये हमारा आ जाएगा -50 एंड ये आ जाएगा हमारा 10,000। टोटल हम एडजस्टमेंट के निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10,888 एडिशनल डेप्रिसिएशन जो हमको चार्ज करना है। तो यहाँ पे हम ये भी लेस कर देंगे 10,888।
तो 3 खर्चे हमारे फ्यूचर एक्सपेंसेस हैं। एक रेमुनरेशन है ऑनर का 15,000, एक इनकम ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, और एक एडिशनल डेप्रिसिएशन है संपत्तियों के मूल्य में चेंज होने की वजह से हमें एक्स्ट्रा चार्ज करना होगा। तो टोटल 28,888 इसमें से हम लेस कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 96,012। ये कहलाएगा हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जिसको हम फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट भी कह सकते हैं। सेकंड हम निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके लिए हम सबसे पहले एसेट्स के ले लेंगे सारी मार्केट वैल्यू, जो भी डिवैल्यूड वैल्यू है आपकी। तो इसमें सारी असेट्स आ जाएंगी हमारी। असेट्स में यहाँ पे आ जाएगा फ्री होल्ड प्रीमिसेस, फर्नीचर, मोटर कार, इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश इन हैंड। इसमें हमें ध्यान रखना है प्रीमिसेस, फर्नीचर, मोटर कार की वैल्यू में चेंजेस हो गया है, इन्वेंट्री में कोई चेंजेस नहीं है, और डेटर्स में हमारा यहाँ पर बैड डेट्स है 5,000 रुपीज़ का। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, और कैश हमारा फुल वैल्यू से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे असेट्स में सबसे पहले कैश एट बैंक, ये आ जाएगा हमारा 36,250 रुपीज़। डेटर्स 75,000 है, जिसमें से बैड डेट्स लेस कर देंगे 5,000, ये हमारा आ जाएगा 70,000। देन इन्वेंट्री, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, 49,500। मोटर कार 37,500। फर्नीचर 5,000। फ्री होल्ड प्रीमिसेस 3,25,000। टोटल असेट्स आ जाएगी हमारी 5,23,250। इसमें से हम लेस कर देंगे आउटसाइडर लायबिलिटीज़। इसमें आ जाएंगे हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स, जो है हमारे 50,000 के। देन इनकम टैक्स पेएबल, जो है हमारी 37,500। एंड लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक, लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक 1,25,000। टोटल लायबिलिटी लेस कर देंगे 2,12,500। तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ आ जाएगा 3,10,750 रुपीज़। इसमें से हम लेस कर देंगे हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। हमारा करंट ईयर प्रॉफिट था 1,36,000, इसका हाफ हम लेस कर देंगे यहाँ पे 68,000। तो हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 2,42,750 रुपीज़। ये हमारा आ गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। फोर्थ चीज़ निकालेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है हमारी 2,42,750। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न थी वो थी हमारी 15% पर एनम। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 36,430 रुपीज़। अब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है 36,413। जो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट था वो था हमारा 96,012। तो हम इसे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये निकल जाएगा हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 96,012, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है 36,413। तो हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर ₹59,599। यानी संस्था की वजह से ये एक नॉर्मल प्रॉफिट 36,413 की तुलना में 59,599 रुपये एक्स्ट्रा कमा रही है संस्था। तो ये हमारा हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो ये तरीका है हमारा एक साथ पूरे क्वेश्चन में तीनों चीज़ निकालने का। वापस मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देती हूँ। इसमें सबसे पहले निकालेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इसके लिए हम 5 ईयर्स का प्रॉफिट ले लेंगे। इस प्रॉफिट में कोई भी एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या एबनॉर्मल इनकम किसी पर्टिकुलर ईयर से संबंधित है, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस को हमें वापस जोड़ देना है, एबनॉर्मल इनकम को उसमें से हमें घटा देना है। फिर यदि प्रॉफिट हमारा फ्लैक्चुएटिंग ट्रेंड में है तो हम निकालेंगे सिंपल एवरेज। यदि लगातार बढ़ता या घटता हुआ है तो हम निकालेंगे वेटेड एवरेज। इसमें से हम लेस कर देंगे फ्यूचर एक्सपेंसेस, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट और एडिशनल डेप्रिसिएशन। यदि संपत्तियों के मूल्य में कोई चेंजेस हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी हमारा फ्यूचर एक्सपेंसेस है, उसको भी हम इसमें से लेस करके दिखा देंगे। तो हमारा निकल जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन ऐसे निकालेंगे हम। अपन ले लेंगे रिवैल्यूड वैल्यू कितनी है संपत्तियों की, सो कंपेयर करेंगे उसकी बुक वैल्यू से। जितनी भी वैल्यू एक्स्ट्रा है उस पर हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन। यदि क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं है तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर होगा 10%, बिल्डिंग पे 10% और प्लांट, मशीनरी और मोटर कार पे हो जाएगा हमारा 15%। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए पहले हम निकालेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और जिसके लिए भी पहले हम निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम सारी संपत्तियों का लेंगे मार्केट वैल्यू, उसमें से हम लेस कर देंगे सारे आउटसाइडर लायबिलिटीज़ की मार्केट वैल्यू। तो हमारी निकल जाएगी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें से हम लेस करेंगे हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। तो हमारा निकल जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से तो हमारा निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो हमारा निकल जाता है सुपर प्रॉफिट। आज के लिए इतना ही।